Khadak News. जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में भाजपा प्रधान बनाने के लिए जो पेच फंसा हुआ है वो और भी ज्यादा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा पार्टी प्रधान बनाते बनाते कम से कम 2 से 4 महीने निकाल दिए हैं। वहीं अब और ज्यादा उलझा हुआ इस तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जो भी बड़ौदा उपचुनाव जिताने में मददगार होगा वही नेता होगा हरियाणा भाजपा प्रधान। ऐलान कभी भी कर सकते हैं। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद पर अब उस नेता की नियुक्ति होगी जो बड़ौदा उपचुनाव में राजनीति दृष्टि से अनुकूल होगा। यही कारण है कि अब अध्यक्ष पद पर उन नेताओं के नामों की चर्चा कम हो गई जिन्हें संगठन और सरकार के साथ समन्वय में माहिर माना जाता है। अब तो वही नेता प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्त होगा जिसकी नियुक्ति से बड़ौदा की जीत आसान हो। पूरा मामला अब जाट और गैर जाट का हो गया है। भाजपा की यह सीट जीतकर पूरे जाटलैंड में बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। संकेत मिल रहे हैं कि रविवार शाम तक हरियाणा भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। बड़ौदा उपचुनाव ने बदले हरियाणा भाजपा के लिए अध्यक्ष के समीकरण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 48 घंटों के दौरान पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बॉडी लैंग्वेज में कुछ इसी तरह की राजनीति आवाज सुनाई दे रही थी। मुख्यमंत्री ने बेशक अपनी सरकार और राज्य संगठन के हित को साधते हुए 2 नाम हाईकमान को सौंपे हैं, जिनमें से किसी एक के अध्यक्ष बनने से मुख्यमंत्री को अगले 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मौजूदा जाट अध्यक्ष को हटाकर गैर जाट अध्यक्ष बनाने में राजनीतिक मुश्किल मान रहा है हाईकमान। इसके बावजूद हरियाणा हाईकमान संगठन की बागडोर ऐसा नेताओं को सौंपने की तैयारी कर चुका है जिसमें संगठन भी मजबूत हो और सरकार की कार्यशैली पर भी संगठन का अंकुश हो। अब यह बात खुद मुख्यमंत्री भी जान चुके हैं, इसलिए उन्हें जो कहना या करना था वे कर चुके हैं। अब तो अंतिम फैसला शीर्ष नेताओं का ही करना होगा। उपचुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति टालना भी संभव नहीं मानते पार्टी रणनीतिकार। असल में पहले यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अध्यक्ष पद ही नहीं राज्य के अन्य राजनीतिक मसले भी हल हो जाएंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे की 40 पर ही ब्रेक लग जाने की बात इस समय हरियाणा भाजपा के मजबूत से मजबूत नेता को याद आती है। इसलिए कांग्रेस के खाते से खाली हुई बड़ौदा सीट के उपचुनाव में हाईकमान कोई भी राजनीतिक संकट मोल नहीं लेना चाहती। भाजपा हाईकमान जानता है कि हरियाणा में जब मनोहर लाल के नेतृत्व में जींद का उपचुनाव जीत लिया गया था तब ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने का मजबूत राजनीतिक आधार बना था। इसलिए इस बार भी बड़ौदा उपचुनाव एक सीट जीतना नहीं होगा बल्कि उसे जाट बेल्ट में एक सकारात्मक संदेश दिया जा सकेगा। इसलिए भाजपा के लिए बड़ौदा उपचुनाव जींद की तरह अहम है। पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि बड़ौदा की जीत सुनिश्चित हो और ऐसा कोई काम ना हो जिसमें बड़ौदा उपचुनाव पर असर पड़े। इसी क्रम के चलते अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ विधायक महिपाल ढांडा, प्रदेश भाजपा महामंत्री संदीप जोशी के साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी पैनल में बरकरार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अब सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष पद पर नियुक्ति पद ही सामने आना है। रविवार तक घोषणा भी हो सकती है। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद पर पार्टी हाईकमान रविवार शाम तक नियुक्ति कर सकता है। पार्टी राज्य की इकाई के कुछ नेताओं को इस बाबत संकेत भी मिल चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए राज्य इकाई अथवा राज्य स्तरीय नेताओं की तरफ से जिन नामों के प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को मिले हैं उनमें से ही किसी एक का नाम पर मोहर लगेगी। देखते हैं शाम तक क्या विचार निकलता है। हाईकमान किसके नाम पर मोहर लगाता है? क्या वह जो बड़ौदा उपचुनाव है उसको जिताने में माहिर होगा? इन पूरी जो सवाल खड़े होते हैं उनका जो उत्तर है लेने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।